दुलारपुर मठ की पहचान है और दुलारपुर मठ से ही दुलारपुर की पहचान है। और मैं यहाँ से जितने लोग आस्था रखते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके आस्था पे कभी आँच ना आए। मैं उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। इस मठ का पताका सदा यूं ही लहराता रहे ताकि लोगों की आस्था बरकरार रहे। मतदाताओं को, यहाँ के तमाम नागरिकों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पंचायत का 2 बार मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और मुझे हमेशा खुशी मिलती है कि मैं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान नाक और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार केबी स्टूडियो के आज इस खास प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज मैं बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघरा प्रखंड के काजी रसलपुर, भगवानपुर प्रखंड के काजी रसलपुर पंचायत में हूँ। और काजी रसलपुर पंचायत के आज हमारे बीच जो एक खास गेस्ट हैं वो हैं काजी रसलपुर पंचायत के मुखिया श्री प्रणव भारती जी। तो चलिए उनसे आज मिलेंगे और जानेंगे उनकी पंचायत के प्रति क्या योजनाएं थी, क्या योजनाएं खत्म हो चुकी है, आगे की क्या इनकी रणनीति होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव का भी लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलिए मैं इनसे बात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनकी पूरी कहानी, इनकी पंचायत की। जी नमस्कार सर। धन्यवाद रजनीश जी। सर छोटा सा अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रणव भारती हुआ और मैं काजी रसलपुर पंचायत का वर्तमान में मुखिया हूँ। सर हम जानना चाहेंगे, जो आप काजी रसलपुर पंचायत में आपने मुखिया के पद पे अभी फ़िलहाल हैं, तो पंचायत में क्या क्या कार्य आपके द्वारा पूर्ण की गई है और किन किन कार्यों को आप अभी रोक लिए हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो उन चीज़ों को आगे कीजिएगा, इसके बारे में क्या सर कहेंगे? देखिए, जब मैं मुखिया बना था तो बहुत जगह, बहुत मोहल्ला ऐसा था जो मुख्य सड़क से उनका संपर्क नहीं था। मेरी पहली प्राथमिकता थी मैं उनको मुख्य पथ से उनको जोड़ूं, जिसमें मैं बहुत हद तक सफल रहा है, लेकिन 100% तो नहीं हो पाता है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। अभी भी कुछ मोहल्ला ऐसा है जो अभी भी संपर्क पथ से दूर है। मेरी आगामी योजना है, उनको भी मैं किसी भी पंचायत के विकास का सबसे मुख्य चीज़ होता है सड़क। मेरा आगामी लक्ष्य होगा कि मैं अपने पंचायत के प्रत्येक घर को मुख्य सड़क से जोड़ दूं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। दूसरी, अभी देखने में आ रहा है पानी की निकास की समस्या। यह बहुत विकराल रूप है, मेरे यहाँ ही नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार की स्थिति है। मेरी आगामी योजनाएं होंगी कि किसी भी मोहल्ले में पानी का जल जमाव नहीं हो। मैं अगर वापस आता हूं दोबारा जीतकर, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सभी मोहल्ले से पानी का निकास उचित हो सके। जी सर हम जानना चाहेंगे, जो अभी के वर्तमान समय में आवामों को तो आवास यूँ मिलती रहती है, राशन मिलती रहती है, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती रहती है, तो इस पे जो आपका काम हुआ है तो कहाँ तक काम हो चुका है सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा चैनल के माध्यम से सर। राशन मेरे यहाँ, मेरे पंचायत में अच्छी स्थिति है। लगभग सभी परिवारों के पास जो उचित लाभुक हैं उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास में जिनका नाम था वो पूर्ण हो चुका है। अब आवास प्लस चला है, उसमें भी पंचायत में जो छूटे हुए परिवार थे उनका नाम आ चुका है। इसी वित्तीय वर्ष से आवास प्लस में जब आवंटन सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा तो सभी को आवास बारी बारी से उपलब्ध होगा। मैं जानना चाहेंगे सर, एक सरकार का जो योजना चलाई जा रही है जल जीवन हरियाली की तरह वृक्षारोपण जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसमें कहाँ तक आपके पंचायत में कितना वृक्ष लग चुका है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा सर। मेरे पंचायत में आप देखे होइएगा रेलवे क्रॉस करता है, आप जब जाइएगा तो देखिएगा बहुत
हमसे जो पूर्व मुखिया जी थे उनके द्वारा ही वृक्षारोपण किया गया था, और मैंने भी लगभग 70 योजनाएं वृक्षारोपण का चलाया और सब पूर्ण हो गया है। तो 70 योजनाएं में सर कुछ होंगे ना, कुछ क्वांटिटी होंगे वृक्ष का, तो उसका भी थोड़ा बताइए। आप जा करके रेलवे का देख सकते हैं या सड़क किनारे देख सकते हैं। मेरे यहाँ आपको हरियाली नज़र आएगी। सरकार की ये योजना मेरे यहाँ बिल्कुल सफल है। और जी, तो सर ये सारी चीज़ तो योजना के पर्पज से हो गया, तो फिर मैं जानना चाहूँगा सर, जो युवाओं के प्रति, जो खेल के प्रति भी आपका एक बहुत बड़ा समर्पण है, तो इसके लिए आपकी क्या कुछ खासकर विशेषताएं हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा सर। देखिए मेरे यहाँ या मेरा क्षेत्र ही कहिए, दुलारपुर हो जाए, वैसे तो मैं पिढौली हो जाए या ताजपुर हो जाए, रघुनंदनपुर हो जाए या तियाय हो जाए या चकाम, यहाँ के मिट्टी में ही खेल बसता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ मेरे पंचायत में हैंडबॉल का खेल एक बृहद रूप से चलता है, और मैं जिला का सचिव भी हूँ, हैंडबॉल का जिला सचिव भी हूँ। आप मेरे यहाँ देखिएगा, खेल के लिए मेरे विधायक जी थे, निवर्तमान विधायक रामदेव राय जी स्वर्गवासी हो गए, मैंने उनसे निवेदन किया था, और पूरे भगवानपुर प्रखंड में इकलौता स्टेडियम मेरे पंचायत में है, तेया हाई स्कूल पे माननीय स्वर्गीय रामदेव राय जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे देखते हैं हैंडबॉल का ग्राउंड है, और विगत कई सालों से इस हैंडबॉल खेल के माध्यम से कई बच्चियाँ और कई बच्चे सरकारी सेवा में जा चुके हैं, और पूरे बिहार में एक अपना स्थान रखता है बेगूसराय का हैंडबॉल टीम, और बेगूसराय में खास करके यह दुलारपुर मठ का टीम जो है वह एक अलग स्थान रखता है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां तक मैं जानता हूं, जो आपके पिताजी भी बहुत बड़ा एक कही जाए तो हरिचंद्र भारती जी के नाम से बहुत कुछ हुआ करते थे, तो उनका शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान था, तो उनसे आपको क्या सीख मिली शिक्षा के प्रति, और आप क्या कुछ किए हैं पंचायत में शिक्षा के लिए? देखिए, अभी मेरा मिडिल स्कूल था प्रभुचरण भारती मध्य विद्यालय, वह पिताजी के प्रयास से ही वह हाई स्कूल में परिणत हो चुका है, अब वो माध्यमिक विद्यालय हो चुका है, और मेरे यहाँ कुल 7 विद्यालय हैं, ठीक, और अब 2 हाई स्कूल हो चुके हैं। जी, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है पंचायत के लिए, और शिक्षा के मामले में ऐसे भी यह क्षेत्र ही काफ़ी उर्वर रहा है। जी सर, मैं जानना चाहेंगे जो आपके पिताजी से आप क्या कुछ सीखे, और फिर राजनीतिक में आने का आपका जो हुआ टर्न, कहाँ से आप राजनीतिक में आए सर, इसके बारे में कुछ जानकारी सर दीजिएगा। देखिए, यह एक संयोग है, पिताजी भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, और मैं भी एक संयोग बना जो मैं भी इस काम में जुट गया। अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना, उनके कदम से कदम मिलाकर चलना। जी सर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जो अभी कोरोना काल जो चल रहा है, तो इसके तहत आपने पंचायत के लिए, जनताओं के लिए क्या कुछ किए, इसके बारे में कुछ जानकारी सर दीजिएगा। जी, बिहार सरकार के तरफ से इस कोरोना काल में लोगों के, पिछले कोरोना काल में भी मास्क वगैरह उपलब्ध करवाया गया था। इस कोरोना काल में भी मास्क और सैनिटाइज़र मैंने अपने पंचायत में बृहद रूप से सैनिटाइजेशन करवाया, पूरे पंचायत को। मास्क भी उपलब्ध प्रत्येक परिवार को करवाया। लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ, चाहे वो टीका के माध्यम से हो। मैं अपना भरसक प्रयास करता हूँ कि मेरे पंचायत के सभी लोग 18 से, अभी तो सरकार के द्वारा 18 से ऊपर वाले को निर्देशित है कि अभी उन्हीं को टीका मिलेगा, तो मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक लोग टीका ले लें, ताकि कोरोना से पूरा पंचायत सुरक्षित रह सके। इसके लिए मैं लोगों को जागरूक करते रहता हूँ, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लोगों से बातचीत करके। आप देखे होइएगा, आज भी कैंप था तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। संयोग था जो आज कम वैक्सीन ही उपलब्ध कराया गया था, नहीं तो आज से सरकार का महाअभियान शुरू था। मेरे यहाँ तो लगता है आज अगर वैक्सीन उपलब्ध होता तो आज वास्तविकता में आज 400-500 आदमी का आज ही वैक्सीनेटेड हो जाते। और जब मैं कैंप लगा रहा हूँ, अभी तक मैंने बताया था, मैंने कई बार कैंप लगाया है, और हर बार अच्छी भागीदारी यहाँ का आम आदमी काफ़ी बढ़ चढ़ कर खुद ब खुद भी वो सुई लेने के लिए तत्पर रहता है, वो वैक्सीनेटेड होना चाहता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं,
इसके लिए वो धन्यवाद बधाई के पात्र हैं कि वो खुद जागरूक हैं। जी दरअसल मैं जानना चाहेंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र में जब आए तो आपको यहाँ के काजी रसलपुर पंचायत जब आपको मिला और आपको ये कुर्सी मिली तो आपको कैसा लग रहा था? उस समय से कैसा स्ट्रगल रहा? किस समय से आपको कोई परेशानी हुई या फिर कोई समस्या आई तो इस चीज़ को कैसे आप झेल पाए, और फिर जनता का कितना स्नेह प्यार मिला, इसके बारे में कुछ जानकारी सर? नहीं, देखिए परेशानी कुछ भी नहीं होता है, लोगों के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है, यह कोई परेशानी का पद नहीं है। और मैं यहाँ काजी रसलपुर पंचायत के तमाम मतदाताओं को, यहाँ के तमाम नागरिकों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पंचायत का 2 बार मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और मुझे हमेशा खुशी मिलती है कि मैं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाता हूँ। तो ये राजनीतिक की तो बात थी जो आप श्री प्रणब भारती जी से सुने, तो मैं इसी कड़ी में एक चीज़ और मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से, ये दुलारपुर मठ के मठाधीश भी हैं, तो इनसे इसी कड़ी में मैं जानूंगा कि सर जो ये दुलारपुर का जो एक मठ का जो एक राज है, क्या राज है, इसके बारे में सर कुछ जानकारी दीजिएगा सर। देखिए इसका इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ आया हुआ 250 साल हो गया है और इस मठ का इतिहास विगत 400 साल का है। हम लोग धीरे धीरे दियारा क्षेत्र से कटते कटते यहाँ पर आकर के यह मठ आज से लगभग 250 साल पहले यहाँ स्थापित हुआ, तब से यहाँ है। हम यहाँ के 14वें महंत हैं, उससे हमसे पहले 13 हमारे गुरुजी और हो चुके हैं और पूरे बिहार में इस दुलारपुर मठ का एक अलग पहचान है। तो सर जानना चाहेंगे कि जैसा कि मठ में एक बहुत बड़ा एक भव्य रूप से दुर्गा जी का जो पाठ होता है वो कहीं ना कहीं एक विकराल रूप में, कहीं ना कहीं एक भव्य रूप में होता है, तो उसके बारे में आप सर, आपका क्या कुछ राय होगा सर, इसके बारे में सर बताइएगा। इस दुलारपुर मठ का मुख्य, यहाँ का मुख्य उत्सव जो होता है वह दुर्गा पूजा में ही होता है। वहाँ पे इस क्षेत्र के बहुत विद्वान पंडित लोग, 11 पंडित रहते हैं और पूरी विधि विधान से यहाँ पूजा होता है। आज भी यहाँ तौजी परंपरा जो एक प्राचीन काल से चली आ रही है आज भी विद्यमान है, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तौजी परंपरा आज भी विद्यमान है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस परंपरा का मैं निर्वहन करता रहूं। जी तो सर आपको जो एक कहीं न जाए, जो एक आपको एक सरकार के रूप में दुलारपुर ग्राम वासियों के लिए एक सरकार के रूप में आपको शोभित कर दिया गया है मठ में, तो इसके लिए सर आप दुलारपुर ग्राम वासी या फिर दुलारपुर की जो एक दुलारपुर नाम जो पड़ा है ये गांव का, तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ एक राज, तो इसके बारे में सर क्या कहना है? दुलारपुर से ही दुलारपुर मठ की पहचान है, दुलारपुर मठ से ही दुलारपुर की पहचान है। और मैं यहाँ से जितने लोग आस्था रखते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके आस्था पे कभी आँच ना आए, मैं उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। इस मठ का पताका सदा यूं ही लहराता रहे ताकि लोगों की आस्था बरकरार रहे। तो सर मैं अंततः एक क्वेश्चन आपसे लेते हुए मैं विदा लूँगा। सर आपका जो प्रारंभिक में जो आपने शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण किया, वो आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण हुआ था सर? जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा हमारी यहीं प्रभुचरण मध्य विद्यालय दुलारपुर मठ से हुई, क्लास 6 तक। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में चला गया और इंटर और स्नातक टीपीएस कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी पटना से मैंने किया है। जी सर तो आप अभी जो देखा जा रहा है कि दुलारपुर एक नाम अपने आप में एक दुलारपुर दियारा कहा जाता है, तो इसका नाम दुलारपुर दियारा पड़ा, तो इसमें आप लोग किसान के लिए और दुलारपुर दियारा के लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दुलारपुर दियारा अभी तो सबसे बड़ी समस्या पूरे दुलारपुर के लिए या इस क्षेत्र के लिए कटाव की समस्या है। बहुत सारे किसान इस कटाव के कारण भूमिहीन हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या है, सरकार को पहल करनी चाहिए कि कम से कम किसान की सुरक्षा के लिए इस कटाव पे रोक लगे। बहुत सारी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, लेकिन कटाव यथावत है। आज भी जब पानी
गंगा जी बढ़ती और घटती हैं तो तब तब कटाव होता है, और उस कटाव के कारण ही हम लोग दियारा से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी वही स्थिति है, इतने दिन आज़ादी के बाद भी अगर अभी भी किसान भूमिहीन ही रह भूमिहीन रहते हुए भी वो भूमिहीन है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार से हमारी मांग होगी कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि किसान खुशहाल हो सकें। जी सर, मैं जानना चाहेंगे, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप पहली बार रूबरू हुए हैं, अपनी पंचायत काजी रसलपुर के बारे में आप चर्च किए हैं, अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में चर्च किए हैं, और फिर आगे की जो रणनीति है इस पर आप लोग चर्चा किए हैं, और फिर आपने पंचायत में क्या कुछ किया है इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो सर, और दुलारपुर मठ के बारे में भी आप विशेष रूप से चर्चा किए हैं, दुलारपुर के बारे में विशेष रूप से चर्चा किए हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा सर, जो चैनल पे पहली बार आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश रहेगा? जी, हम केबी स्टूडियो का प्रोग्राम बराबर देखता रहता हूँ, खास करके अपने ज़िले के छोटी छोटी प्रतिभाओं को देखता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उन्हें उचित मंच मिलता है, उन्हें अपना उचित शब्द कहने का मौका मिल पाता है। इसके लिए केबी स्टूडियो धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप छोटे छोटे प्रतिभाओं को आप आगे कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय हमारे इस चैनल को देने के लिए। तो आपने, ये थे हमारे दुलारपुर के मठ और काजी रसलपुर पंचायत के मुखिया श्री प्रणब भारती जी। उनसे सुने और उनसे जाने जो इनकी क्या कहानी थी, इनकी क्या पूरी दास्तान थी। तो तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेते हैं, कैमरामैन विकास कुमार के साथ। और मेरा एक फेसबुक चैनल है डॉक्टर रोशन कुमार जी का, इस पेज को आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। और इतना ही नहीं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे मेहमानों से, इस तरह के अच्छे अच्छे किस्सों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, कैमरामैन विकास कुमार के साथ केबी स्टूडियो। थैंक यू।